Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is fractions. Fractions के बारे में पढ़ेंगे हम बच्चों. Now let's start with the fractions and fractional numbers. कि fractions क्या होते हैं बच्चों? Look at the given figure. In this figure एक सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. आउट ऑफ दीज 8 इक्वल पार्ट्स 3 पार्ट्स हमारे कैसे हैं बच्चों? इसमें से शेडेड हैं. क्लियरली द शेडेड पोर्शन जो है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/8. मतलब 3 पार्ट हमारे कितना है? शेडेड. और टोटल कितने हैं? 8 हैं. सो इन न्यूमरल वी डिनोट इट एज 3/8 और उसको हम कैसे रीड करते हैं? 3/8. सो हियर 3/8 इज अ फ्रैक्शन एंड 3/8 क्या है बच्चों? ये हमारा इसका फ्रैक्शनल नंबर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. फ्रैक्शंस और नंबर लाइन में सपोज वी वांट टू डिनोट इट. हमने क्या करना है बच्चों? हमें इस फ्रैक्शन को हम डिनोट करना चाहते हैं. 3/8 को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है. ये हमारा क्या हो गया बच्चों? O पॉइंट है. दिस इज आवर A पॉइंट. अब इसमें क्या है बच्चों? ये जो लाइन सेगमेंट OA है ये 1 2 हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? वी डिवाइड इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड वी हैव टू टेक द लाइन सेगमेंट OA. हमने एक यूनिट 10th में लिया है. सो ये कितना हो जाएगा? 0 1/8 2/8 एंड हियर इज आवर B दैट इज 3/8, देन 4/8 5/8 6/8 7/8 एंड 8/8. So then the point B represents the number 3/8. Now some more examples are given below. ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारी फ्रैक्शन हाफ है. इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे और ये हमारा हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज इन द नंबर लाइन. फिर उसके बाद 1/4 दैट इज 1/4 क्वार्टर पार्ट. अब क्वार्टर पार्ट में क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हमारा इतना पार्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? शेडेड पोर्शन है. एंड 1/4 के लिए हमने क्या किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. देन दिस इज 1/4. फिर हमें 2/3 मतलब 2 पार्ट्स हमारे कैसे हैं? शेडेड है एंड 1 is unshaded. So this is our 2/3 और नंबर लाइन. देन 5/8 हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया नंबर लाइन में. फिर 5/5 जो हमारा नंबर था वो हमारा क्या हो जाएगा? 5/8 ऑफ दैट फ्रैक्शन एंड दीज आर द 5 जो है वो हमारा शेडेड पोर्शन है आउट ऑफ 8. नाउ दीज आर द फ्रैक्शंस अबाउट 1/2 1/4 2/3 एंड 5/8. इनको हम कैसे बोलते हैं बच्चों? 1/2 1/4 2/3 and 5/8 respectively. Now let's start with the fractions as a part of collection. Consider the following figures. इन फिगर्स को देखो बच्चों. फिगर 1 में हमारे क्या है? कलेक्शन ऑफ 15 ट्राइंगल्स हैं इन विच 7 ट्राइंगल्स हमारे कैसे हैं? शेडेड हैं. शेडेड ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7/15 जो है इस कलेक्शन का वो हमारा क्या कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन द सेकंड फिगर हमारे क्या है बच्चों? 20 स्क्वायर्स हैं. उसमें से हमारे कितने शेडेड है बच्चों? मैम 13 पोर्शन जो है वो शेडेड है. सो 13/15 पोर्शन को क्या कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन जनरल वी डिफाइन अ फ्रैक्शन एज गिवन बिलो. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन. द नंबर ऑफ द फॉर्म A/B where A and B are natural numbers are called fractions. कि बच्चों ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें हमारे नंबर किस फॉर्म में होते हैं? A/B फॉर्म में होते हैं. A और B दोनों हमारे क्या होने चाहिए बच्चों? वेरी गुड, नेचुरल नंबर होने चाहिए. सो यहाँ पे A क्या है बच्चों? A इज अवर न्यूमरेटर एंड B हमारे क्या है? B इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. नाउ अब इसके बाद बच्चों आता है हमारा एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या है? 7/11. 7/11 हमारा क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसमें 7 मेरा क्या है? 7 हमारा न्यूमरेटर है एंड 11 क्या है? 11 इज द डिनोमिनेटर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन. Let's start with example number 1. Example number 1 says that find 3/4 of 16. कि आपको 16 का 3rd 4th पोर्शन जो है वो आपको निकालना है. For example, now let's start with the solution. Consider a collection of 16 balls. हमने बच्चों 16 balls के कलेक्शन को हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. हमने इसको डिवाइड किया है 4 इक्वल पार्ट्स में एंड हमने उन 4 पार्ट्स को जो है ले लिया है उसमें से. अब क्लियरली 3 आउट ऑफ 4 पार्ट्स कंटेन. अब अगर मैं देखूंगी बच्चों एक पार्ट मैंने ले लिया तो कितने पार्ट बच गया? मैम ये 3 पार्ट्स बच गए और इनमें कितनी बॉल्स है? 12 बॉल्स है. सो 3/4 ऑफ 16 बॉल्स इज इक्वल्स टू 12 बॉल्स स्टूडेंट्स. Now let's start with exercise 7.1. First part says that write the fraction representing the shaded portion. बताओ बच्चों in the first part what is the fraction? Very good. मैम shaded portion है इसमें 1 and total कितने triangles हैं? Very good students. So मैम total हमारे 4 triangles है. So the fraction will be 1/4. In the second one, very good students, कि मैम 3 triangles है, 2 are shaded. So the fraction will be 2/3. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the proper fractions, improper fractions and mixed numbers. Proper fractions में क्या होता है बच्चों? In each of the fractions, ये बच्चों हमें fractions के एग्जाम्पल दिए गए हैं 4/5, 9/11, 13/25.
यू नोटिस दैट न्यूमरेटर जो है वो हमारा क्या है बच्चों, वेरी गुड मैम, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आप इन फिगर्स को देखिए बच्चों अच्छे से। इन फिगर्स में हमें पता चल रहा है दीज फिगर्स इलस्ट्रेट दैट 5 क्वार्टर्स और 5/4 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट इट एज 1 + 1/4 और 1 1/4. So 5/4 is an example of improper fraction in which the numerator is greater than the denominator. इम्प्रॉपर में क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। प्रॉपर में हमारा क्या होता है कि मैम न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ 1 3/4 ये क्या है बच्चों, ये हमारा एग्जांपल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का। इसमें हमारा एक पार्ट तो होता है इंटीग्रल, ये 1 क्या है बच्चों, दिस इज आवर इंटीग्रल पार्ट एंड दिस 3/4 इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, नाउ let's start with the expression of an improper fraction as a mixed number. To express an improper fraction as a mixed number, जब भी हम बच्चों एक improper fraction को mixed number में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, we divide the numerator by the denominator. अब जो quotient आया है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये quotient जो है मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा इंटीग्रल पार्ट हो गया एंड रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे द डिवाइजर विल बी द डिनोमिनेटर। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन ए नंबर लाइन, कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं बच्चों। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इस 2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो हम क्या करेंगे, हमने OA, OB और BC ली हैं, 3 हमने लेंथ ली है, तीनों की एक ही यूनिट 1 यूनिट हमने इनकी लेंथ रखी है। नाउ क्लियरली हमें पता है OB क्या है मैम, OB हमारा 2 यूनिट्स है और OC हमारा कितना हो जाएगा, OC हमारा 3 यूनिट्स हो जाएगा। ना OB मेरा कितना है बच्चों, 2 यूनिट्स है एंड OC मैम 3 यूनिट्स है। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है BC को 5 इक्वल पार्ट्स में। तो हमने क्या किया मैम, 5 डॉट्स लगा लिए, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें क्या करना है, हमें बोला गया है मैम 2/5 करना है, तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच में होगा 2/5, तो ये 2 हो गया एंड 2/5 का ये हमारा मैम हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट, आपको बताना है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, बताओ। वेरी गुड मैम, 3/5 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, 10/7 इज नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट, नो। अब इसमें से बच्चों मैम एंड 10/11 इज ऑल्सो द प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें पता है मैम प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। नाउ दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो। ये बच्चों फिगर्स हमें दिखाई गई हैं। क्लियरली हमें पता है कि जो फिगर्स में जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल है। इसमें कितना है बच्चों, हाफ है मैम, इसमें कितना है 2/4, 3/6, 4/8। अब जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/4 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली 3/6 भी एंड 4/8 भी। सो ये क्लियरली जो हमारे शेडेड पोर्शन इन फिगर्स के दे ऑल आर इक्वल। नाउ दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, नॉट दैट। ये सभी क्या है बच्चों, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इट शोज दैट जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के किसी सेम नॉन जीरो नंबर से, इट वॉन्ट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। कि बच्चों अगर आप किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे मैंने 2 से किया, देन 3 से, देन 4 से, तो इसका मतलब ये हमारी फ्रैक्शन जो है वैल्यू चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली जब आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से, तो इट विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। इन सभी फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरी गुड, दे ऑल आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस व्हेन 2 और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कि मैम जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जो है हमारे एक होल का सेम पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसका रूल क्या है बच्चों, रूल देख लेते हैं। टू गेट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन नंबर, कि हमें कोई फ्रैक्शन चाहिए जो इक्विवेलेंट है किसी गिवन फ्रैक्शन के, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड the numerator and denominator of the given fraction by same non zero number। कि हम सेम नॉन जीरो नंबर से या तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या फिर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोल्ड एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल सेज दैट राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है बच्चों, इन 4 फ्रैक्शंस को हमें जो दे रखी हैं इनको हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट हमें इसके फाइंड निकालनी है। नाउ 3/4 मैंने क्या किया मैम, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 3 से, देन 4 से एंड देन 5 से। अब जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो दीज आर द नंबर्स एंड दे ऑल आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली इन 5/7 में भी हमने 2, 3, 4, 5, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, 10 से, 20 से, एंड यू विल गेट द सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
Now let's start with example number 2. Write a fraction equivalent to 45/63 with numerator 5. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसकी इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन निकालनी है. अब हमें पता है कि अगर मुझे न्यूमरेटर बता दिया गया है बच्चों कि न्यूमरेटर हमारे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए. और न्यूमरेटर 5 कब आएगा, जब मैं 45 को 9 से डिवाइड करूंगी. इसका मतलब अगर मैंने 45 को 9 से डिवाइड किया है, दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर को भी 9 से डिवाइड करेंगे. एंड व्हेन वी डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 9, we get the 7 as our answer. So the required fraction is 5/7. Now here's an interesting fact. The fact is how to test whether two given fractions are equivalent or not. कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि जो दो given fraction है वो equivalent है या नहीं है. So now let's check it with the help of a test. अब बच्चों यहाँ पे हमने fractions ली हैं AB और CD. अब जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका बच्चों AD जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, BC के, तो इसका मतलब फ्रैक्शंस हमारी कैसी है, इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है. अब चलिए लेट्स लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नाउ हमें क्या करना है बच्चों, वी हैव टू शो वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट. सो द गिवन फ्रैक्शन 5/8 एंड 20/32 हमें क्या करना है, वेरी गुड मैम, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था. अब जब बच्चों हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैम ये आ रहा है मेरा 160, और जब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैम ये भी मेरा 160 आ रहा है. दैट मीन्स वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम बोथ ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें शो करना है कि ये फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है. उसके लिए भी क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाइड तो मैम 60 into 7 is 420, बट 12 into 36 is 432. मैम 420 तो 432 के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस. वी ऑफन सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन बाय रिड्यूसिंग इट टू इट्स लोएस्ट टर्म. कि हम जब किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम उसे उसकी सबसे लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करते हैं. और फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज़ अ डिनोमिनेटर एंड अ न्यूमरेटर दैट हैज़ नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1. कि मैम हम उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में तब बोलेंगे किसी भी फ्रैक्शन को जब उनके बीच में 1 के अलावा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना बचे. Thus, reducing a fraction to its lowest form is done by converting it to its simplest equivalent to it. कि जब हम इसको उसके lowest form में कर देंगे तो हम उसे convert कर सकते हैं उसके simplest fraction में जो कि उसके equivalent होगी. Now, always remember students, when the answer to a mathematical problem is in the form of a fraction, then the result is usually expressed in its lowest form. कि बच्चों जब हम किसी mathematical problem का आंसर fraction की form में देते हैं, that means वो result हमने usually कैसे express किया है, उसके lowest form में ही express किया है. For example, ये हमारा बच्चों एक एग्जाम्पल है, ठीक है. अब जब मैंने इसको डिवाइड किया मैम, ये इसमें हमें कॉमन 5 दिख रहा है. अब जब मैंने 5 से किया तो मैम 22 और 33, मतलब इसमें 11 कॉमन लग रहा था मुझे, तो मैंने 11 से डिवाइड किया. सो 2/3. इन प्रैक्टिस दिस इज डन बाय कैंसलिंग. हमने क्या किया बच्चों, हमने कैंसिल कर करके देखा है कि हम इसको कितनी बार और जो है डिवाइड कर सकते हैं. इन कैंसिलिंग वी डू द डिवीजन इन आवर माइंड. जब हम कैंसिल करते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर्स को तो हम ये अपने माइंड में जो है इसे डिवाइड कर रहे होते हैं. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या करना है बच्चों, रिड्यूस करना है 120/272 को इसकी लोएस्ट फॉर्म में. तो हमने क्या किया मैम, हमने देखा कि यहाँ पे 0 जो है दोनों में है, तो इसका मतलब मैं 10 से डिवाइड कर सकती हूँ बच्चों. ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा, ठीक है. अब जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मैम आ गया 12/27. अब हमें पता है 12 और 27 तो 3 की टेबल में भी आते हैं. तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया सो वी गेट 4/9. और अल्टरनेटिवली यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. आप क्या कीजिए बच्चों, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आपको जो कॉमन दिख रहा है उन्हें आप क्या करते जाइए, कट करते जाइए. जब हमने इनको कट किया तो वही आ गया मेरा 4/9 इज इट्स लोएस्ट फॉर्म. Similarly, in example number 2, we have to reduce it to its simplest form. Numerator क्या है 28, denominator is 49. अब मैंने factors किए 28 के and these are the factors of 49. और जब हमने देखा तो इसमें से मैम 7 जो है वही हमारा कैंसिल हो रहा है, उसके अलावा और कोई तो नहीं हो रहा. So the lowest form is 4/7. और अल्टरनेटिवली यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ HCF. अब मैम 28 और 49 में हमें 7 कॉमन लग रहा था तो 4/7 आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट पार्ट सेज दैट वी हैव टू राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें क्या करना है बच्चों, 5 फ्रैक्शन निकालनी है आपकी जो इसके इक्विवेलेंट हो. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद 4/5. अब 4/5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 4/5. उसके अलावा हमें पता है कि हम इसको किसी भी जो है नंबर से वो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट मैम हमने किया 4/5 को मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ 2 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से किया, दैट इज इक्वल्स टू 8/10. नेक्स्ट 4/5 इंटू 3/3. वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 12/15. नेक्स्ट वी डिड इट विद
वेरी गुड मैम, 10 से कर दें? हाँ बिल्कुल कर दीजिए बच्चों। सो मैम ये हो जाएगा हमारा 40/50। मैम नेक्स्ट हमने किया है 4/5 को 5 से मल्टीप्लाई। सो जब हमने 5 से किया तो क्या आ जाएगा बच्चों? वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैम 4 5 जो 20 एंड 5 5 जो 25। So these are the 5 equivalent fractions equivalent to 4/5. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with the like and unlike fractions. Like fractions क्या होती है बच्चों? Fractions having the same denominator are called like fractions. Example, जैसे यहाँ पे बच्चों 2/9 4/9 हमने देखा मैम डिनोमिनेटर में हर जगह क्या है हमारा? 9 है। सो ये हमारी कैसी हो गई? वेरी गुड, लाइक फ्रैक्शंस। अब आता है अनलाइक फ्रैक्शन मैम, जिनके डिनोमिनेटर हमारे कैसे होते हैं? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ये होती है हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। 10 मैम यहाँ पे हमारा 1/2 में 2 4 6 9 ये सब के जो डिनोमिनेटर है ये सब हमारे कैसे हैं मैम? डिफरेंट है। सो ये कैसी हो गई हमारी? अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। नाउ हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सो द रूल इज सो सिंपल स्टूडेंट्स। सपोज सम अनलाइक फ्रैक्शंस आर गिवन, कि आपको कुछ अनलाइक फ्रैक्शंस जो है वो गिवन है, कन्वर्ट करना है आपको हर एक को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिनका डिनोमिनेटर किसके इक्वल है? जिनका डिनोमिनेटर हमारा उनके एलसीएम के इक्वल है, और फिर आपको जो है गिवन फ्रैक्शन मिल जाएगी। Let's understand it with the help of an example, students. Example number 1 says that हमें कन्वर्ट करना है इनको किसमें? लाइक फ्रैक्शन में। अब मैम हमने देखा इनका डिनोमिनेटर क्या है? 2 3 6 9। अब जब हमने 2 3 6 9 का क्या करेंगे बच्चों? वेरी गुड मैम, एलसीएम लेंगे, और जब हमने इनका एलसीएम लिया तो मैम एलसीएम आया हमारा कितना? 18। सो अब हमने क्या किया? हमने 18 को कन्वर्ट किया है हर फ्रैक्शन को इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब हमें पता है मैम अगर मेरा डिनोमिनेटर 18 है तो इसका मतलब मैंने 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी 9 से करेंगे। अब 3 में अगर मेरा जो है 18 आ रहा है तो इसका मतलब मैम 3 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसका मतलब ऊपर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे वी हैव फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिलेटेड टू दैट। सो द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे बच्चों? 9/18 12/18 15/18 एंड वेरी गुड 8/18। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। The position of 1/2, 1/4 and 1/5 on the number line indicated that 1/2 is greater than 1/4 is greater than 1/5. But it is tedious to compare using number lines. Here the following general rules are observed to compare fractions. कि बच्चों जब हमने पोजीशंस देखी नंबर लाइन पे, हमने देखा कि इंडिकेट कर रही है 1/2 जो है वो बड़ा है 1/4 से, और 1/4 बड़ा है 1/5 से। लेकिन हम कंपेयर बिना नंबर लाइन के, तो अगर मुझे नंबर लाइन ना दे, अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम नंबर लाइन पे तो बनाने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो व्हाट वी डू हियर इज द रूल। सो रूल 1 says that if two fractions, अगर दो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, लार्जर द न्यूमरेटर इज लार्जर द फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 7/10 एंड 9/10 में क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर में हम सेम है। सो 7 और 9 में से कौन सा बड़ा है? वेरी गुड 9। सो 9/10 इज ग्रेटर देन 7/10 students. Now rule number 2 says that in contrast to rule 1, if two fractions उनका न्यूमरेटर अगर हमारा सेम है, then larger the denominator, smaller the fraction. अब क्या बोला गया है बच्चों कि मैम अगर दो फ्रैक्शन है जिनका मेरा न्यूमरेटर सेम है, लाइक इन दिस एग्जाम्पल, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन कैसी बच्चों? छोटी। अब इसमें मैम 5/7 में 7 छोटा था, तो इसका मतलब 5/7 इज द लार्जर फ्रैक्शन। नाउ रूल नंबर 3 सेज दैट इफ टू फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, उनका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिनका सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। उसके बाद हम उसमें आप या तो रूल 1 अप्लाई कीजिए या फिर उसमें यू कैन अप्लाई द रूल नंबर 2। Now let's understand it better with the help of examples. Example number 1 says that हमें क्या करना है बच्चों? 3/4 और 5/7 को कंपेयर करना है। हमने क्या किया मैम? फर्स्टली वी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो 4 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा मैम? 28। अब जब हमने इसको 28 में कन्वर्ट किया तो ये हो गया मैम 21/28 एंड 20/28। सो विच वन इज ग्रेटर? वेरी गुड मैम 21/28। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या किया बच्चों? हमने कंपेयर किया है 4/7 एंड 5/9 को। सो मैम 7 एंड 9 इनका हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा मैम? इसमें हमारा हो जाएगा 4/7 एंड 5/9। जब हमने इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, हमने इस बार न्यूमरेटर को जो है बच्चों क्या किया है? सेम किया है। सो 4 5 जो 20, सो दिस इज 20/35, दिस इज 20/36। अब मैम हमें पता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी। सो 20/35 is smaller and hence 4/7 is greater than 5/9. Now in the next example हमें बोला गया है बच्चों we have to arrange them in ascending order. अब फ्रैक्शंस है बच्चों, हमने देखा मैम न्यूमरेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले
एलसीएम लेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो 3, 9 और 12 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये कितना आया बच्चों, वेरी गुड मैम, 36 हमारा क्या आया, एलसीएम आया। उसके बाद हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया, 12, 16 एंड 15। हमें पता है लार्जर द न्यूमरेटर इज लार्जर द फ्रैक्शन, सो 16 देन 15 एंड देन 12, सो 4/9 एंड देन 5/12 एंड देन 1/3। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमें अरेंज करना है बच्चों इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने क्या किया मैम, हमने सबसे पहले तो जो गिवन फ्रैक्शंस थी 5, 10, 15, 30, इनका एलसीएम लिया, सो द एलसीएम इज 30। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों, वेरी गुड, हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो मैम यहाँ पे हमारी आ गई 24, 20, 17, 16 एंड वी नो, वेरी गुड स्टूडेंट्स, लार्जर द न्यूमरेटर इज लार्जर द फ्रैक्शन, सो 24/30 is 4/5 is greater than 7/10, that is less than 17/30 and that is less than 8/15 is the greater one. Now let's start with exercise 7.4. First part says that हमें क्या करना है बच्चों, हमें आपको इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 3/5, 7/10, 8/15 and 11/30। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मैम, एलसीएम हमारा हो जाएगा इनका, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 30 हमारा इनका एलसीएम हो जाएगा। सो लास्ट वाली मैम रहेगी 11/30 मैम, 15 2 जा 30, सो 8 2 जा 16/30, 10 3 जा 30, 7 3 जा, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 21/30 एंड उससे पहले वाली हो जाएगी मैम 5 6 जा 30, सो 3 6 जा 18, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, 18/30। हमें कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था बस। सो दीज आर आवर लाइक फ्रैक्शंस, 18/30, 20/30, 16/30 and 11/30. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with the addition and subtraction of fractions with the same denominator. जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है बच्चों तो हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। Let's start with the illustration number 1. अब बोला गया बच्चों 2/7, 2/7 हमारे इस फिगर का इतना पोर्शन हो गया एंड दिस इज 4/7। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 6/7। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 2 वी हैव सेड दैट कि 7/8 में से, ये बच्चों हमारा 7/8 है, अब इसमें से मैंने 3 पार्ट्स जो है वो क्या कर दिए, हटा दिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मैम, दिस इज इक्वल्स टू 4/8। नाउ हियर्स द जनरल रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। अब ये तो हमारा जनरल रूल था बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमारे सेम होते हैं। सो फॉर एडिशन हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं एंड डिनोमिनेटर को हम चेंज नहीं करते हैं। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं न्यूमरेटर्स का और हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं। और सपोज फॉर एडिशन a/c प्लस b/c इज इक्वल्स टू a प्लस b/c एंड फॉर सब्ट्रैक्शन a/c माइनस b/c इज इक्वल्स टू a माइनस b/c, जहाँ पर a b c जो है बच्चों वो क्या है, हमारे होल नंबर्स हैं एंड ऑलवेज रिमेंबर c हमारा क्या होगा बच्चों, c इज नॉट इक्वल्स टू 0। Now let's start with addition and subtraction of fractions with different denominators. अब तक तो हमने बच्चों देखा कि अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो हमें क्या करना चाहिए। Now go through the following illustrations carefully. Now first illustration में हमें बोला गया है बच्चों 1/3, ये हमारे कितना पोर्शन है, ये हमारा 1/4 है। Now अब हमने इसको जब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया, वेरी गुड मैम, ये हो गया 4/12 एंड दिस इज इक्वल्स टू 3/12 और जब इनको ऐड किया दैट विल बिकम 7/12। सो फिगर में हमें वही बताया गया बच्चों, वी हैव नोटिस दैट कि हमने सबसे पहले ने क्या किया मैम, कन्वर्ट किया है लाइक फ्रैक्शंस में एंड जब डिनोमिनेटर सेम हो गए देन वी हैव एडेड देम। नाउ इन इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने क्या किया है बच्चों, फर्स्ट में हमने क्या किया था, इट फॉलोज दैट कि 7/12 और 8/27 का एलसीएम कितना होगा मैम, 108 होगा, तो हमने 108 लिखा। फिर उसके बाद हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, लाइक फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 63/108 एंड द अदर वन इज 32/108, so it will become 95/108। ऑल्सो अगर हमें बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए तो भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, दैट इज 15 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा मैम 45। फिर हमने इसको कन्वर्ट किया किस में, लाइक फ्रैक्शंस में। कन्वर्ट करने के बाद वन इज 35/45 और दूसरा हमारा आ गया 12/45। अब हमने क्या किया बच्चों ने, सब्ट्रैक्ट किया, सो द आंसर विल बी 23/45। हेंस इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फ्रैक्शंस जब हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फर्स्ट चेंज दैम इनटू, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उसके बाद फिर जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा फिर उसके बाद हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक एज वी हैव अप्लाइड द रूल्स। नाउ example says that we have to evaluate
7/8 प्लस 3/10। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया 10 और 8 का कितना आया हमारा 40 आया। अब 40 आया, अब हमने इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, ये इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 47/40 और हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वेरी गुड मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया है। इन द सेकेंड वन हमें 3 दे रखे, अब हम क्या करेंगे मैम, सिमिलर हमारा सेम रूल फॉलो करेंगे। 3 है तो 3 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वेरी गुड मैम 24 हो गया। अब 24 हमारा एलसीएम है, उसके बाद हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो मैम डिनोमिनेटर सेम हो गया, नाउ वी कैन ऐड देम एंड आफ्टर एडिंग ऑल दीज 3 वी गेट आवर आंसर एज 45/24, जिसको हमने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, दैट इज 15/8 एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू इट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स। कि मिक्स्ड नंबर्स का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों। टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड नंबर्स, सबसे पहले आपको केयरफुली जो है एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल इवैल्यूएट। हमें इसको क्या करना है बच्चों, इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, मैम 1 5/9 है तो सबसे पहले मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, उसके बाद में क्या करूंगी उसको उसमें 5 को ऐड करूंगी। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, ये हो जाएगा 9 में जो 9 एंड 5 14/3 ये जो है हमारा हो जाएगा। और या फिर आप कैसे कर सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या किया है कि मैम जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है ना, इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है मैम 1 और 3, तो हमने 1 और 3 को ऐड कर दिया और जो 5 और 9 है 5/9 एंड 8/15 इनको हमने सेपरेटली ऐड किया है और फिर उसके बाद हमने दोनों को जो है क्या किया है, ऐड किया है एंड आफ्टर एडिंग ऑल दीज वी गेट आवर आंसर एज 5 4/45। सिमिलरली इन द सब्ट्रैक्शन वन हमने क्या किया मैम, जो इंटीग्रल पार्ट है उनको हमने अलग ले लिया है, उसके बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने अलग सब्ट्रैक्ट किया है एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैम इंटीजर पार्ट हमारा 2 है एंड फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 2 1/12, सो ये हो जाएगा 2 × 1/12. Now let's start with exercise 7.5. First part says that we have to evaluate the following and give your answers in the simplest form. So क्या है बच्चों मैम 21/50 प्लस 17/50 प्लस 12/50। डिनोमिनेटर कैसा है बच्चों, वेरी गुड मैम सेम है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो व्हेन वी ऐड देम 7 + 2 9 + 1 10 2 + 3 + 4 + 1 5। सो मैम ये हमारा आ गया 50/50 और जब हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया तो दैट विल बी वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again and again.